हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से आज हम मानक समय रेखा के बारे में जानने का पूर्ण प्रयास करेंगे कि मानक समय रेखा क्या होती है, कहाँ से गुजरती है। विभिन्न पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी गणना कैसे की जाती है, भारत की मानक समय रेखा क्या होती है, कहाँ से होकर के गुजरती है, ठीक है। और जो हमारे भारत देश का जो समय है वो अन्य देशों की तुलना में कितने आगे है, इन सभी तथ्यों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मानक रेखाएं जो होती हैं उनकी गणना देशांतर रेखाओं के द्वारा की जाती है। अब आप जानते होंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाएं वे होती हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची जाती हैं, यानी कि उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। मैं अभी आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। वैज्ञानिकों ने माना कि इंग्लैंड में एक स्थान है, ग्रीनविच नामक स्थान है, वहां पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। तो मैं आपको ग्रीनविच नामक स्थान पर लेकर चलूंगा और वहां से समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा कि ग्रीनविच नामक स्थान जो कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु है तथा वहीं से मानक समय रेखा की स्थिति की गणना की जाती है। ग्रीनविच नामक स्थान 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, इसलिए 1 डिग्री अधिक जाने पर 4 मिनट बढ़ जाता है। इसलिए हमारा जो भारत है वो 82.5 डिग्री देशांतर पर पड़ता है। इसलिए हमारे जो भारत का समय है वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो इन पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रीनविच लोकेट यहाँ पर मैं कराता हूँ। तो अब हम ग्रीनविच जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो कि इंग्लैंड में स्थित है। ग्रीनविच नामक एक स्थान है जो यूरोप महाद्वीप के पास में पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रीनविच नामक स्थान है जहाँ से देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है और इस मानक स्थिति को यहीं से समझा जा सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पृथ्वी का केंद्र बिंदु है ग्रीनविच नामक स्थान, जो कि इंग्लैंड में यूरोप महाद्वीप है, वहाँ उसके पास में पड़ता है, ठीक है। तो यह तथा 1 डिग्री आगे हम जैसे जैसे जाएंगे हम 1 डिग्री आगे जाने पर 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है और पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट की कमी हो जाती है। हमारा जो भारत है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। इसलिए 82.5 डिग्री आगे जाने पर जो हमारे भारत का समय हो जाता है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। कहाँ से? ग्रीनविच रेखा से, ठीक है। तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूं, जैसे कि एक ग्लोब है और यहाँ से एक देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, जैसे कि यह है ग्रीनविच नामक स्थान। तो यहाँ से जो रेखा गुजरती है वो सीधी निकलती है और एक 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देशांतर रेखाओं की कुल संख्या इस ग्लोब में कितनी है? वो है 360, ठीक है। 180 है पूर्व दिशा में और 180 रेखाएं हैं पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो टोटल रेखाएं कितनी हो गई? 360, ठीक है। टोटल रेखाएं 360 हो गई हैं। अब आगे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे कि ग्रीनविच नामक स्थान ये है और यहाँ से 1 डिग्री जाने पर हमें कहाँ तक जाना है? 82 डिग्री 5 तक, यानी 82.5 तक। 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट की वृद्धि होती है, ठीक है। कितने मिनट की? 4 मिनट की। तो 82.5 डिग्री जाने पर कितने मिनट की वृद्धि हो जाएगी? आप को एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा, ठीक। 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट की वृद्धि होती है, ठीक है। कितने मिनट की? 4 मिनट की। और 15 डिग्री जाने पर 1 घंटे की वृद्धि होती है और 75 डिग्री जाने पर 5 घंटे की वृद्धि होती है, ठीक है। अब हमें जाना है कितने? 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 जाना है तो 75 तक तो हम पहुंच गए। अब हमारे लिए कितने की जरूरत और है?
7.5 डिग्री की। तो 7.5 डिग्री जाने के लिए हमें इसमें कितना करना पड़ेगा, 30 मिनट और जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा पूरा टोटल टाइम, 5 घंटे 30 मिनट। तो ग्रीनविच नामक स्थान से, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ से जो भारत की स्थिति है, भारत का जो समय है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे चल रहा है। ठीक है, अब हम भारत की स्थिति भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत की जो पश्चिम से पूर्व तक की स्थिति है उसमें जो समय है उसमें कितना अंतर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक की जो स्थिति है उसमें टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो के माध्यम से इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि पृथ्वी को, जो पृथ्वी होती है उसको अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है। आप कहेंगे 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे लगते हैं अपनी धुरी पर घूमने में। अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें तो कितने मिनट लगेंगे, 60 का यानी कि 60 का हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, 1440 मिनट। तो हमें समय लगता है वो कितना लगता है, 1440 मिनट। अब हम एक देशांतर की बात करते हैं। एक देशांतर जो घूमने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, क्योंकि टोटल जो टाइम है वो कितना है, 1440। और देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं पृथ्वी पर, ग्लोब में टोटल रेखाएं कितनी होती हैं, वो होती हैं, आप कहेंगे 360 होती है ना। इसको हम डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाता है, 4 टाइम। तो ये आ जाएगा 4 मिनट। यानी तो एक देशांतर आगे बढ़ने पर 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ग्लोब है, ये मानक रेखा है जो कि बीचों बीच निकलती है। यहाँ पर एक ग्रीनविच नामक स्थान है, यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, टोटल होती हैं वो 360। कितनी होती हैं, 360। हर 1 डिग्री आगे जाने पर 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे अब। ठीक है, तो भारत में जो देशांतर रेखाओं की संख्या है, अब जैसे हम भारत में पहुंचकर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि हम चलिए भारत जाते हैं, इंडिया की सैर करते हैं। ठीक है, चलिए हम इंडिया पहुंच गए हैं। यह है हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, अब हम इसकी स्थिति को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत की जो स्थिति है वो कितनी है, यहाँ से पूर्वी 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के यहाँ है कितनी, 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, कितनी है, 68 से 97। अगर हम इसको 97 से 68 के बीच में कितनी देशांतर रेखाएं निकलेंगी, तो हम क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, 97 में से 68 घटा देंगे। कितनी घटा देंगे, 68। तो जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा ना प्यारे बच्चों, वो कितना होगा, 29। यानी कि पूर्व से पश्चिम तक जो टोटल देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी हैं, 29 देशांतर रेखाएं हैं जो भारत में हैं। ठीक है, 29 देशांतर रेखाएं। और एक देशांतर रेखा को कवर करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट की वृद्धि होती है। कितने मिनट की होती है, 4 मिनट की। तो अगर हम अनुमानित 30 देशांतर रेखाएं मान लें, कितनी मान लें, 30, और एक देशांतर अधिक जाने पर 4 मिनट की वृद्धि होती है, तो 30 देशांतर अधिक जाने पर कितने मिनट की वृद्धि होगी, 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 आवर। ठीक है, 2 आवर की वृद्धि होगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा भारत है, भारत का जो अंतिम यानी भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, गुजरात। और पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये है गुजरात, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश दोनों के बीच का जो अंतर है समय का, वो कितना है, 2 घंटे। यानी 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यानी कि
कहने का तात्पर्य है कि अरुणाचल प्रदेश में 8 बजते हैं तो गुजरात में कितने बजते हैं? 10। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर क्या हुआ, अगर ऐसा हो जाता है तो जो हमारा सिस्टम उसमें एक गलत स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करें, तो हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, जिसे मानक समय रेखा कहा जाता है। बीचों बीच से एक लाइन खींच देते हैं ताकि इनको भी कोई, जो गुजरात में रहते हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं आए, और जो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं आए, और पूरा हिंदुस्तान इसी मानक रेखा को का जो समय है उसको ही मान करके चले। नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 घंटे जल्दी टाइम होगा और यहाँ 2 घंटे बाद, तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक रेखा यहाँ से खींच देते हैं ताकि हमारा जो पूरा हिंदुस्तान है वो इसी रेखा को मान करके अपनी घड़ी का निर्धारण करे, अपने समय का निर्धारण करे। तो ठीक है, अब कैसे हुआ मैं आपको यहाँ से समझाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। अब क्या करते हैं हम, जैसे कि हमारा जो पश्चिमी बिंदु है वो कितने, कहाँ से प्रारंभ होता है? 68 डिग्री से। तो 68 डिग्री से प्रारंभ होता है। ठीक है, लेकिन देशांतर रेखाएं कितनी हैं हमारे में? 29 रेखाएं हैं टोटल। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बीच का हिस्सा निकालना है। बीच का हिस्सा निकालेंगे तो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम इसको एक मानक रेखा मानकर पूरे भारत की समय की गणना कर सकते हैं। ठीक है, और पूरा भारत एक ही समय का निर्धारण करेगा। ठीक है, तो इसमें से निकला है, इसमें से कितना निकलेगा? 14.5। ठीक है, अब हम 68 प्लस 14.5 कर दें तो कितना आ जाता है? 82.5, यानी 82, 82.5 डिग्री। ठीक है, अब हम दोबारा इंडिया के मैप को देखने का प्रयास करेंगे और उसके माध्यम से मैं समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अब हम 82.5 डिग्री आ गए हैं। अब 82.5 डिग्री कहाँ है? जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि ए है 68 डिग्री और ये है 97। तो ए 68 होगी, जो 69 होगी, 70, ऐसे लेकर के आप ऐसे मान करके 82 डिग्री कहाँ पहुँचता है? यहाँ पर लगभग, हम ऐसे अनुमानित मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक रेखा निकाल दी, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ से निकली होगी। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश का चित्र है उसमें 82.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एक रेखा निकाली गई है और इस रेखा के माध्यम से बताया गया है कि जो समय है वो इस रेखा को मान करके ही माना जाएगा संपूर्ण भारत में। ठीक है, जैसे ये हमारा भारत है। ठीक है, ये कौन सा देश है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा भारत है। तो अब आप देखिए, जो सीधी रेखा आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये कौन सी रेखा है? ये मानक समय रेखा है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि 82.5 डिग्री कैसे आया है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री जो देशांतर पर स्थित है वो हमारी मानक समय रेखा है, उसी के माध्यम से हम समय की गणना लगाते हैं। तो ये किन किन राज्यों से होकर के जाती है? तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी कि ये मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ठीक है, इसके माध्यम से आपने समझने का प्रयास किया है कि हमारा जो समय है वो ग्रीनविच नामक स्थान से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे। ठीक है, और इसी तरह हम अन्य देशों के साथ भी अपनी स्थिति का पता लगा सकते हैं कि अमेरिका से हमारा जो समय है वो कितना अधिक आगे है। ठीक है, क्योंकि भारत की तरफ जाने पर हमारा जो 1 डिग्री जाने पर समय 4 मिनट बढ़ जाता है, और अन्य देशों की तरफ यानी कि पीछे की ओर पश्चिम दिशा की ओर जाने पर 4 मिनट कम हो जाता है। तो इस हिसाब से आप अन्य देशों का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।